अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आपकी मुलाकात कराते हैं अली खान सवाती के साथ। अली खान सवाती लोकल ई कॉमर्स के एक्सपर्ट हैं। आइए सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएं कि इस कॉन्फ्रेंस में अगर कोई शिरकत करता है तो उसको सबसे ज्यादा किस चीज का फायदा होता है? अच्छा, कनेक्टेड पाकिस्तान का मैं पार्ट हूँ तकरीबन 2018 से। मैं 2018 से रेगुलरली आ रहा हूँ और 2018 में पहली दफ़ा एज अ स्पीकर आया था और उसके बाद में एज अ पार्टिसिपेंट आता था और आके इसको जरूर अटेंड करता था। कनेक्टेड पाकिस्तान बेसिकली अगर आप फ्रीलांसर हो, आप ई कॉमर्स हो, आप किसी भी इंडस्ट्री से हो और उन लोगों तक जिन तक आप पहुंच नहीं सकते, जिनको आप मैसेज करते हो आप रिप्लाई नहीं कर सकते, जहाँ पे आपका 1-on-1 कनेक्शन बनता है उनके साथ। अगर आप उनकी वर्कशॉप अटेंड करते हैं तो डायरेक्टली जहाँ पे आप फंसे हुए हो, किसी जर्नी में फंसे हुए, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप 1.5 घंटे की वर्कशॉप लेते हो, उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन करते हो, डायरेक्टली गाइडेंस लेते हो, फिर उनके नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। तो बेसिकली एक नेटवर्किंग इवेंट है उन लोगों के साथ जिन तक आपकी पहुंच नहीं है या आपको नहीं पता मार्केट में क्या चल रहा है, आप ठीक कर रहे हो, गलत कर रहे हो। इस तरह की वर्कशॉप, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस पे आकर ना, तो आपको एक रोड मैप मिल जाता है कि अच्छा यार मैं ये चीजें कर रहा हूँ और ये चीजें मैं सोच रही हूँ, लोग ये कर रहे हैं और उस सक्सेस पा रहे हैं। तो ये बेसिकली आपका 1 साल का कंप्लीट एक जर्नी दे देता है आपको कि 1 साल के अंदर आपने क्या चीजें और करनी है। जब तक आप वो चीजें करते हो अगले साल फिर कॉन्फिडेंस आ जाती है। और सबसे बड़ी बात सर, यहाँ पर नेटवर्किंग बिल्ड, ऐसे ही नेटवर्किंग ही, कनेक्शन और नेटवर्किंग ही मेजरली इस कॉन्फ्रेंस का पार्ट। और दूसरा सर ये बताएं, आप लोकल ई कॉमर्स के एक्सपर्ट हैं, आपका अपना ब्रांड भी है लेशा के नाम से, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप लोकल ई कॉमर्स का पाकिस्तान के अंदर कितना गैप है, अगर कोई न्यू भी लोकल ई कॉमर्स के अंदर आना चाहता है? यार देखो, पाकिस्तान में ई कॉमर्स जो है ना वो 3% ऑनलाइन बाइंग है अभी। 2025-2028 के बाद ना ये बूम करेगी। अभी 3% है, 2028 तक ये अराउंड 10% जाएगी। तो अभी तो बहुत, मतलब हमारे पास ब्रांड्स ही नहीं है। हमारे पास जैसा इंडिया में अगर आप देखें लेंसकार्ट है, आपका बोट है, आप जो भी शार्क टैंक में सामने जजेस बैठे होते हैं, उनके जो जिस तरह के स्टार्टअप्स होंगे उस तरह के स्टार्टअप अगर आप पाकिस्तान में देखेंगे ई कॉमर्स स्टोर्स देखेंगे तो आपको मिलेंगे ही नहीं। तो अभी बहुत बड़ा गैप है जो कवर्ड होना है। लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स नहीं करनी चाहिए या प्रॉफिटेबल नहीं है या वो, ये हम बहुत इनिशियल स्टेजेस पे हैं। हम 25 करोड़ की आबादी है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है और अभी बहुत बड़ा गैप हमने कवर करना है। तो मैं जो देख रहा हूँ, मैं बाहर से ज्यादा ये लोगों को ये कहते हैं पाकिस्तान में फोकस करो, यहाँ पे ब्रांड बनाने की जो आपका सक्सेस रेट है वो बढ़ेगा, आपका ब्रांड बनाने के चांसेस ज्यादा है। बाहर तो ऑलरेडी बहुत कम्पिटिटिव मार्केट हो चुकी है, तो उसमें आप ब्रांड नहीं बन सकते। और दूसरा सर ये बताएं, कौन सा लोकल ई कॉमर्स के अंदर कौन सा मॉडल सबसे बेस्ट रहेगा अगर कोई प्राइवेट लेना चाहता है? देखो, प्राइवेट लेवल वो वाइड मॉडल है जिसमें आपने सिर्फ इनिशियली अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है 10-15 लाख। उसके बाद आपको इन्वेस्टर्स के पास जाना है, उनको पिच करना है और उनसे पैसे लेकर अपने ब्रांड को स्केल करते जाना है। बिल्कुल ठीक है। वाइड लेवल में आप ये नहीं कर सकते, ड्रॉप शिपिंग पे आप ये नहीं कर सकते, होलसेल में आप ये नहीं कर सकते। प्राइवेट लेवल वो वाइड मॉडल है और प्राइवेट लेवल अगर आप यूके यूएसए में करते हो ना तो आपको करोड़ों के हिसाब से पैसे चाहिए। पाकिस्तान में आप 10-15 लाख रुपए के ऊपर भी प्राइवेट लेवल कर सकते हो, लेकिन इसके सक्सेसफुल होने के और आपका प्रॉपर बिजनेस बनने के, फिर आपकी रिटेल आउटलेट्स बने, आपके डिस्ट्रीब्यूटर खड़े हो, आपकी फ्रेंचाइजेस ओपन हो, इसके चांसेस ज्यादा है। वाइड लेवल और होलसेल लिमिटेड कर सकते हो आप, उसमें ये चांसेस नहीं है। सर, यहाँ पर अगर कोई अपना ब्रांड बनाता है तो उस ब्रांड के साथ साथ उसे रिटेल स्टोर बनाना भी लाजमी है? लेकिन वही बात है, 97% प्रोडक्ट रिटेल पे सेल होता है और इन्वेस्टर, हाँ पाकिस्तान, तो और इन्वेस्टर भी आपको ज्यादा इंटरेस्टेड तब होगा कि अगर मैं लेट्स सपोज ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट कर देता हूँ और मैं एक इन्वेस्टर के पास भी जा रहा हूँ और उसको कह रहा हूँ मुझे 2 करोड़ दे दो, मैं ऑनलाइन स्केल करता हूँ, दूसरे के पास भी जा रहा हूँ कि 3 करोड़ दे दो, ऑनलाइन स्केल करता हूँ, तो इतना चांद नहीं मिलता उनको। लेकिन अगर मैं अगले के पास इन्वेस्टमेंट लेने जा रहा हूँ ना कि मेरी इतनी सेल्स है और अब मुझे पैसे दे दो ताकि मैं रिटेल आउटलेट ओपन करूं, तो उसको आपकी ब्रांड के सक्सेसफुल होने के चांसेस उसको ज्यादा लगते हैं, उसको उसका पैसा जल्दी वापस आने में, आपके ब्रांड की वैल्यूएशन इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा लगते हैं जब आप रिटेल की तरफ जाते हैं। तो रिटेल जरूरी है अगर आप प्राइवेट लेवल कर रहे हैं। और दूसरा सर ये बताएं, जो हमारी यूथ है, फॉर एग्जांपल कोई भी है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं होते, तो आप इस चीज में भी एक्सपर्ट हैं कि इन्वेस्टर को किस तरह से पिच किया जाता है, इस बारे में थोड़ा। इन्वेस्टर को देखो, आपने सबसे पहले नीश निकालनी कि मैं लेट्स सपोज क्या बेचूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स बेचूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स बेचूंगा, फिर आप निकालते हो कि जो प्रोडक्ट्स बेच रहे, जो मैं बेचना चाह रहा हूँ, ये पाकिस्तान में कौन कौन बेच रहा है, वो क्या क्वालिटी दे रहा है, मैं उससे बेहतर क्वालिटी कैसे कर सकता हूँ, मैं उससे बेहतर प्राइसिंग कैसे कर सकता हूँ, पैकेजिंग कैसे कर सकता हूँ, डिजाइन कैसे कर सकता हूँ। आप ये बिजनेस प्लान बनाते हो और ये बिजनेस प्लान बनाकर इन्वेस्टर के पास जाते हो, यार ये निशेज है, ये ब्रांड्स पाकिस्तान में बेच रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट इनसे बेहतर ऐसे होगा, हमारी मार्केटिंग ऐसे होगी, हमारी पैकेजिंग ऐसे होगी और हम इतने साल में इतने लोगों को टारगेट करेंगे, इतनी सेल्स कर लेंगे, आप पैसे दे दो, हम ये प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे और इस तरह स्केल करेंगे।
और सर दूसरा ये सोर्सिंग के हवाले से भी बताएं, सोर्सिंग आप किस तरह से कॉस्मेटिक्स की जो प्रोडक्ट सोर्सिंग चाइना से होनी चाहिए, पाकिस्तान से सोर्सिंग करने का फायदा नहीं, उसमें ऑलरेडी ना जो सोर्स करवा चुका है प्रोडक्ट सारा चाइना से सोर्स होता है। लेकिन अगर मैं चाइना से मंगवाता हूँ, अपने पास रखता हूँ, फिर आप मुझसे लेते हैं तो मैं अपना कट रखूंगा और आपको दूंगा, ऑब्वियसली मेरा टाइम लगा, मेरा पैसा लगा। तो अगर आप डायरेक्टली चाइना से सोर्स करेंगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में ना अगर प्रोडक्ट सोर्स हुआ है तो हर बंदा वही प्रोडक्ट बेच रहा हो। जब आप सोर्सिंग चाइना से खुद लेकर आएंगे ना तो उसके चांसेस उस प्रोडक्ट के पाकिस्तान में ना होने के ज्यादा है कि वो कोई और नहीं बेच रहा होगा, सिर्फ आप बेच रहे हो। बिल्कुल सर। और सर लास्ट में कोई यूथ को कोई पैगाम देना चाहें आप? यार यही है कि बस माइंडसेट अपना बिजनेस वाला रखो, फोकस रखो, एक चीज पकड़ो और उसके ऊपर फोकस करके 2 साल 1.5 साल 2 साल उस इंडस्ट्री को दे दो तो सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा। हमारी यूथ का मसला ये है कि अगर मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ तो ई कॉमर्स स्टार्ट कर देते हैं, दूसरा कहता है डिजाइनिंग बड़ी फिट है, डिजाइनिंग में इंटर हो जाते हैं, तीसरा कहता है अपवर्क पे बड़े फिट ऑर्डर आ रहे हैं, अपवर्क स्टार्ट कर देते हैं। फोकस करके एक फील्ड सिलेक्ट कर लो और उसके ऊपर अपना 100% दो, अपना फोकस रखो, उसी को ही सीखते जाओ, गिरोगे खड़े होगे, गिरोगे खड़े होगे, लेकिन साल 1.5 साल के अंदर सक्सेसफुल हो जाओ। थैंक यू। थैंक यू।